हाँ, सबका अलग अलग नाम होता है। इनविसा पटना आईटी का तो इनविसा है। फाइंड लैम्डा व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बराबर लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप ऑन बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप इज 4 यूनिट्स। फाइंड लैम्डा। प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी का परसों फॉर्मूला पढ़े थे। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इस क्या होता है, ए डॉट बी बाई बी का मॉड, और इसका वैल्यू दिया हुआ था 4, और डॉट करना हमें मालूम है माने आई से आई, तो 2 लैम्डा प्लस क्या कर रही हो तुम, 4 36 9, 2 लैम्डा प्लस 18 7 गुने 4 28, 2 लैम्डा 10 लैम्डा लैम्डा में 5 यूनिट्स तो शायद नहीं लिख सकते हैं, नहीं शायद नहीं लिख सकते, तो लैम्डा बराबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन इसमें ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन अच्छा है, बट मैंने खुद बोला कि जेई मेंस के एग्जाम में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आए, इफ एंड बट वाली बात है, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम डॉट प्रोडक्ट तो है नहीं, चैप्टर का नाम वेक्टर्स है, वेक्टर में 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें सीधा डॉट से क्वेश्चन आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी 1/5 है ना। अभी देखे ना उसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एडिशन बहुत सारा नीट का बनाया है और स्कूल का बनाया है, बट जो मेंस वाला क्वेश्चन था उसमें देखे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें डिब्रोय का भी था, थोड़ा सा फिर फोटोइलेक्ट्रिक का भी था, कुछ वैसा ही इसमें भी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस रेंज से टफ क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आसान, वेक्टर 3D से एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आता है मेंस में, एडवांस में, एनडीए में, लेकिन सीधा एक डॉट का, सीधा एक क्रॉस का, उसका चांसेस कम है, डॉट क्रॉस मिला करके ही क्वेश्चन बनने का चांस होता है। बाकी देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ही रहे। अब है हमारा बोर्ड्स 2009 और 14, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से 9 और 14 सीबीएसई बोर्ड्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में आप लोगों को। बनाइए, क्वेश्चन है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, यार हवा बहुत चल रहा है, प्लस के कैप विथ द यूनिट वेक्टर। मॉडर्न फिजिक्स बच्चों बहुत प्यार से पढ़ो, टाइम बहुत है, खासकर सीबीएसई वालों का। पढ़ने का मतलब केवल फॉर्मूला पढ़ना नहीं, वही वेक्टर 3D में भी होगा। वेक्टर 3D पढ़ने का मतलब ये साइड साइड में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक से पढ़ो, डॉट क्या है, क्यों है, किस लिए, कब लगता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल भी आना चाहिए, तो आरटी शर्मा का क्वेश्चन भी आना चाहिए, प्रीवियस ईयर मेंस भी आना चाहिए, तो एनडीए का क्वेश्चन भी बना के चलो। पढ़ने का मतलब साइड में बस लिख दिए 2 फॉर्मूला, इसको मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स। टफ क्वेश्चन है। टू आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू 1। इसका डॉट करना है किसके साथ, इन दोनों वेक्टर के सम के यूनिट वेक्टर के साथ, और वो डॉट 1 आता है, तब तुम्हें लैम्डा का वैल्यू बताना है। स्कूल एग्जाम का ही क्वेश्चन है और एनडीए का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से बनाओ, फोकस करके। उससे तो आएगा वो यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन आ जाएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वे आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इसको वेक्टर मान लेते हैं। देखो चौथा लेक्चर, इसमें देखो एक चीज होगा वेक्टर 3D में, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पीछे का भूलते मत चले जाना, पूरा कनेक्टेड है। अभी कोई लोग बता रहे थे कि वेक्टर एंड 3D का डिफरेंट चैप्टर, 100% डिफरेंट चैप्टर, बट 3D में भी 90% टॉपिक पूरा वेक्टर का ही रहेगा। तो ऐसे नहीं, अभी चौथे क्लास में आते थे पीछे, अभी पहला क्लास का चीज भूल सकते हैं। ये बी वेक्टर हो गया और सी वेक्टर हो गया। सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर निकालना है,
यूनिट वेक्टर ऑन द सम ऑफ द वेक्टर, तो इसको एक बी वेक्टर मान लेते हैं जो कि बी प्लस सी का सम पर होगा। दोनों वेक्टर का सम कैसे होगा, सम करो, आई कैप साथ में 2 प्लस लैम्डा 4j, दिस इज 6j और माइनस 2k, यही ना, 4 2 6 माइनस 2k। बट ये नहीं निकालना था, यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इतना ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड 1 भी आता है, उसको भी याद रखें। लैम्डा बराबर 1 देखते हैं, तो दिस इज आई 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और वी कैन से आई कैप 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप बाय अंडर रूट कितना हो जा रहा है ये, यहाँ साइड में कर लेता हूँ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4 है ना, तो कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये खुद क्या एक यूनिट वेक्टर है। अब हमें डॉट देना है किसका, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट होता है, ए का इस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करना है और वो भी 1 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर का डॉट देना है डी कैप के साथ और इसका वैल्यू 1 आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आखिर तो डॉट ही करना है। तो डॉट होता है क्या, आई से आई, तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ है, ये तो रह ही जाएगा, है ना, और बाकी वही क्या बताते हैं, आई से आई तो कितना हो गया, 1 से 2 प्लस लैम्डा, तो 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2, और इन दोनों का डॉट भी दिया हुआ था, 1 आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 1 है ना। तो अब कितना होगा, देखिए 2 कट गया, लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड एंड 8 लैम्डा बराबर 8 लैम्डा बराबर 1। आगे का पढ़ते हुए पीछे का भूल चलने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन शो करता है, ध्यान से आगे का पढ़ते हुए पीछे का गोल नहीं कर देना है, लिख लो। बाकी चैप्टर का ब्रह्मास्त्र तो है ही, परसों बताया था, कुछ नहीं आए तो क्वेश्चन को उसी से डॉट कर दो, ऐसा क्वेश्चन में नहीं। नेक्स्ट 2013 कंपार्टमेंट का है, तो तुम लोग के दिल के बहुत ही करीब, क्योंकि तुम लोग तो ठान लियो कि इस साल कंपार्ट लगाएंगे हम लोग मैथ्स में। ये बोल रही मैं 2 बार लगाऊंगी, तो ऐसे नहीं करना है बच्चे, एक ही बार लगाना है, ठीक है, ओके। चलो अच्छा लिखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ द वेक्टर्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप 2i cap plus j cap minus 3k cap and I cap plus j cap plus k cap are 4, 0, 2 respectively. Find the vector. आज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मिस्टर जे ए, योर बेस्ट फ्रेंड हैज नॉट कम टुडे। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक ही कौन? अरे तुम तो आई हो, एक और दूसरा बेस्ट फ्रेंड आया था, तुमसे फोन करके क्लास चल रहा है। अच्छा तुमको तो पता है, फिर भी तुम कुछ बातें आज क्यों नहीं है, बताओ। पता नहीं, आज नहीं पूछा यार। तो एक वेक्टर मानना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, ओके। कुछ मान लो, वेक्टर का नाम ए वेक्टर, क्या मानोगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, सबके साथ डॉट देना नहीं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डॉट बी बराबर कितना है, 4 है, करो डॉट तो जानते ही करना, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, दिस इक्वेशन नंबर 1। फिर ए डॉट सी, ये 0 दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0,
और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डॉट डी बराबर 0 दिया हुआ। इसका कुछ बताओ उपाय। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दिया हुआ, सॉरी। तो भैया अब ये तो 9th 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, है ना। कैसे करेंगे, तरीका बहुत है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से कर सकते हैं, 10th क्लास के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से कर सकते हैं, 12th क्लास के मैट्रिक्स के 3-4 मेथड से कर सकते हैं। बट सबसे इसमें आसान होगा इक्वेशन 3 - 1, ठीक है। मतलब ये सीधा एलिमिनेशन ही सबसे आसान बोल रहे हैं। कर देते 3 - 1 कर देते, तो x से x कट गया, 2y हो गया, z से z भी कट गया, 2 - 4 -2, तो y की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। अब y का वैल्यू दोनों इक्वेशन पुट कर दो, इक्वेशन 1 बिकम्स x प्लस z बराबर 4 प्लस y, मतलब 3, x प्लस z बराबर 4 प्लस y, और फिर 2 वाला हो जाएगा 2x माइनस 3z बराबर -y, मतलब कि 1। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 2z बराबर 6, इसको c और b को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन c माइनस इक्वेशन b, 2x से 2x गया, 2z में से माइनस 5z, 6 में से 1 गया 5, z की वैल्यू 1 और x की 3 माइनस z, x की 2 आया ऐसा कुछ, x2 z1 और y -1 नहीं आया सर। a वेक्टर इज 2y कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। मेरा तो इधर ये आ रहा है, कहीं गुना भाग में गलती हुआ हो तो हुआ। 2y कैप माइनस j कैप प्लस k कैप सही है। तो ये बोर्ड 2013 कंपार्टमेंट, मतलब बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीबीएसई बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है। ए वेक्टर है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और सी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड अ वेक्टर p विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर एंड p डॉट c बराबर 18। जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे ही, लेट p वेक्टर बराबर xi कैप yj कैप zk कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p जो है वो a पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब p डॉट a करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो डॉट कर देते हैं। डॉट तो आसान है, x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0। फिर p डॉट b, ये भी 0 है, 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0। और ये सब स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, देख के भी पता चल रहा होगा, क्योंकि यही में ऐसा पूछेगा तो तुम ऑप्शन ही देख के चेक करके बता दोगे कि कहाँ p डॉट ए 0 हो रहा है ना। p डॉट c का वैल्यू जो है वो 18। बढ़िया क्वेश्चन है, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से ज्यादा स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है। p डॉट c अब 2x माइनस y प्लस 4z बराबर 18। अब बताओ, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कर तो लोगे ही, है ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो मैं बताता हूं, आप लोग तो कुछ जान ही रहे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, 10 तरीके से बन जाएगा, है ना। वो 10 तरीका में से तो सब आसान है, एक तरीका मेरे को अभी बताना है, क्योंकि उसका काम मेरे को लगातार इस पूरे चैप्टर में पड़ेगा, इसमें भी और 3D में भी, है ना। तो ऐसे तो आप लोग बना लेंगे, बट सिर्फ 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल का बात करो, क्योंकि इसका काम है इस पूरे चैप्टर में। ये तो ठीक है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तुम बना ही लोगे अलग अलग मेथड से, बट आगे कुछ क्वेश्चंस में आपको 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल का काम करने वाला है। तो हम लोग थोड़ा 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सेटअप कर लेते हैं। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो जैसे 9th 10th क्लास में पढ़ते थे और 11th 12th में भी पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर सेटअप कर दो जरा, कैसे कैसे होगा। दिस इज 1 4 2 3 -2 7,
है ना, ये ऐसे लिखते थे x बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़े थे 10th में, कितना हो जाएगा, दिस इज 28 प्लस 4 y के साथ 6 माइनस 7 z बाई -2 माइनस 12 बराबर कि ऐसा लिख सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब समझे आप लोग क्या, ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, आप लोग बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं अभी जो तरीका बता रहा हूं वो सिर्फ 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल का है, जो कि आगे क्वेश्चंस में काम पड़ेगा। ये तो तुम दूसरा 10 तरीके से भी बना लेते, बट ये मेथड अभी सीख लेना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम पड़ेगा। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सेटअप कर लिए, ठीक है। तो इससे x बराबर कितना हो गया, 32k आ रहा समझ, y बराबर -k, z बराबर -14k, और इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। Therefore ये इक्वेशन 3 था। आप लोग को बहुत सारा अलग मेथड भी मालूम है, बट ये मेथड सीखने का भी सख्त जरूरत है हमें। दिस इज 2 इंटू एक्स के जगह पर 32k माइनस वाई मतलब प्लस k प्लस 4 इंटू -14k बराबर 0। कितना हो गया, 64 65 18 था यार, कितना हो गया 65 में से 56 गया, 9 हुआ, 9k बराबर 18, इससे k की वैल्यू हो गई 2, इससे x की वैल्यू हो गई 64, y की वैल्यू हो गई -2, z की वैल्यू हो गई -28, और p वेक्टर बराबर हो गया हमारा 64i कैप -2j कैप -28i कैप। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए होंगे तो ठीक ही है, और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो हो गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सो आंसर है 64i कैप -2j कैप -28 कैप। आंसर तो सही है ही, आंसर से भी ज्यादा जरूरी है मैं जो बताया हूं, 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है, उसको सेटअप कैसे करना उसको याद रखना। इस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी और क्वेश्चन में भी काम पड़ेगा। ये तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का था, तो तुम इसको 10 अलग अलग अपने तरीके से भी बना सकते थे, बट आगे जाकर के कुछ क्वेश्चन में 3 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल का काम पड़ेगा, तो वहां पर इसी मेथड को अप्रोच करना। बाकी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही है। इफ ये बोर्ड्स 14 का क्वेश्चन बोर्ड्स का मेंशन करके रखो बच्चों, इससे तुम लोगों को एक आइडिया रहेगा कि बोर्ड्स एग्जाम में क्या क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ए वेक्टर बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। परसों समझाया था चैप्टर का ब्रह्मास्त्र, कुछ समझ में नहीं है जो पूछा उसी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, एकदम ब्रह्मास्त्र चल गया तो आंसर आएगा इस चैप्टर का। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में दिक्कत हो रहा है, इसी से डॉट कर दो, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, तो जो निकालना है उसी के साथ डॉट करो। चलो बताओ कितना होगा, ए डॉट ए बराबर ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर, और वैसे भी डॉट करोगे ना, डॉट करो, ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, फिर मॉड बी का स्क्वायर। तो मॉड ये खुद ही यूनिट वेक्टर था, दिस इज 1, दिस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये खुद ही एक यूनिट वेक्टर, दिस इज 1। इतना ही नहीं, इस क्वेश्चन में ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड फिर 1 इस क्वेश्चन के हिसाब से, दिस इज 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बराबर -1, ए डॉट बी बराबर -1/2। मैथ वाले लोग हो, सबको मालूम है इसको, अगर दिस इज मॉड ए मॉड बी cos थीटा बराबर -1/2, ए बी यूनिट वेक्टर लिए तो 1 cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू -1/2। अब इसको क्लास 11th में जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से बनाओगे तो इसका बहुत सारा आंसर आ जाएगा, बट वेक्टर में वो सब आपको करने का जरूरत नहीं है। बस cos थीटा का वैल्यू -1/2, तो सबसे पहली बार थीटा का वैल्यू -1/2 कितने पर आता है, 120 डिग्री पर, 120 2π/3 रेडियन, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेना कहीं, खैर ऑप्शन वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, इजी क्वेश्चन। बोलने का मतलब मैथ्स की क्लास में 11th क्लास में हम लोग पढ़े प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल cos लेवल -1/2 में सिर्फ थीटा बराबर 2π/3 नहीं होगा, बट वेक्टर में होगा।
ठीक है, आगे चला जाए। आगे बोर्ड्स 15। तो बोर्ड्स के एग्जाम में केवल डॉट केवल क्रॉस का क्वेश्चन आता है। मेंस में थोड़ा मुश्किल है, एनडीए में आता है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। बातें नहीं बच्चों। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल। कौन चला गया घर? कौन है? कौन बाहर करो उसको। बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर बराबर क्या है 2 लैम्डा स्क्वायर आई कैप 4 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर बराबर 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसीलिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा आएगा। करके देखो। कैंपस पेपर नहीं भेज रहे क्योंकि उसमें जो टॉपिक कटा हुआ उसका क्वेश्चन नहीं है, पहले हमको कंफर्म करना पड़ेगा उसके बाद में। टॉपिक का पढ़ो। ये न्यू लुक होना है। बर्थडे में जाना क्या है? बर्थडे है क्या? पार्टी में जाना ऐसे न्यू लुक फ्रेंच का। वाह वेरी गुड। कुछ इसका कुछ तो इसका टॉपिक मिलना चाहिए। हाँ वाह वेरी गुड। बना उन्होंने मुन्नो ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है। चलो कैसे कैसे होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ए डॉट बी बराबर हमें मालूम है, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी cos थीटा। सो दिस cos थीटा इज ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। ओके, तो ए डॉट बी का क्या उपाय है? ए डॉट बी इज कितना हो जाएगा 14 लैम्डा स्क्वायर है ना माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई ए का मॉड और बी का मॉड। ठीक है, अब cos थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ऑब्ट्यूज है, मतलब थीटा इज ऑब्ट्यूज। थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया? ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है 90 से ज्यादा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू ऐड शुगर, शुगर का वैल्यू पॉजिटिव, cos का वैल्यू नेगेटिव। किससे छोटा? नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। बच्चों थोड़ा बात मत करो प्लीज। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो तो cos थीटा 0 से छोटा हो गया। अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया वेक्टर का होते होते। अब ये वेक्टर का क्वेश्चन होते होते इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कर सकते हैं। 14 लैम्डा का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 7 लैम्डा बाय ये मॉड है। मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मॉडुलस निकाल रहे हो, और b का मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज लाइक 14 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा लेस देन 0 और 7 लैम्डा कॉमन 2 लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मिला जुला के बस 2 लैम्डा नहीं कुछ अलग कर दिया गया। हाँ ठीक है ओके। 7 लैम्डा को नहीं 7 को उधर भेज सकते हैं। इनइक्वालिटी का रूल 9th क्लास वाला लगा दिया। लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है ना। इसके बाद जो करते थे 11th में सीखो, 12th में सीखो, डोमेन वैल्यू सीखो और 50 चैप्टर में आए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत सारे चैप्टर में आए। क्या क्या है इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है? हाँ कौन कौन सा? एक 0 है, एक 1/2 है और एक इंफिनिटी है। 1/2 से इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू प्लेस करके देख लो, जैसे कि पुट किए 1
1 पुट करने पे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। 0 से 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू 0.3 पुट करके देख लेते हैं। 2 into 0.3 पॉजिटिव माइनस ये निगेटिव, तो ये पूरा आंसर निगेटिव हो गया। और यहाँ पर कोई वैल्यू -5 पुट करके देख लेते हैं, निगेटिव इंटू निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। और चाहिए मेरे को लेस देन 0 वाला ही, मतलब यही वाला आंसर हो गया। देयरफॉर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से लैम्डा से 1/2, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, 0 के बराबर भी नहीं और 1/2 के बराबर भी नहीं, उससे छोटा ही होना चाहिए। तो लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से 1/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 0 से 1/2 का बीच का एंगल है लैम्डा का भी 0 से 1/2 के बीच में। जल्दी से बनाओ। अगला भी बड़ा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं और बहुत बार रिपीटेड है। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ब्रह्मास्त्र लगता है ऐसे क्वेश्चन में, और ब्रह्मास्त्र लग गया तो इसका आंसर आ गया। क्या है इसका ब्रह्मास्त्र? जो निकालना है उसी से उसको क्या कर दो, उसी से उसको डॉट दे दो। होगा कितना? a डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो इधर से होगा, लेकिन इधर से करोगे ना, दिस विल बी मॉड ए का स्क्वायर कर लेना प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाया हुआ है। लगाया हुआ नहीं, डॉट करना है, लगाया हुआ कुछ नहीं, तुमको करना है। अब ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ था, दिस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये तो निकालना ही है, ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट, और इसका वैल्यू 0 दिया हुआ था, 0 3 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यहां से इसका वैल्यू कितना होगा? -3/2। Therefore a डॉट बी, ये सब स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। तो ये सब हो गया डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन। अगले क्लास में पहले क्रॉस कर लेते हैं, फिर डॉट क्रॉस मिला करके जनरली यही मेंस का क्वेश्चन है। बाकी ये सब स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है। जितना जल्दी हो सके वेक्टर 3D का नोट्स बनाना अपना अपना स्टार्ट कर दो।